अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व अला अहलि बैतिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। व क़ाल तआला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, नौजवान ईमानी भाइयों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का हमारा ये प्रोग्राम कई निस्बतें अपने साथ लिए हुए है और सारी निस्बतों पर दो दो चार चार पाँच पाँच मिनट भी बोला जाए तो बहुत वक्त हो जाएगा। लिहाजा मैं उन तमाम निस्बतों में से सिर्फ और सिर्फ हज़रत मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से दो चार बातें कहकर अपनी असली बात को शुरू करता हूं। हज़रत मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह से 12 मरतबा मुलाकात हुई है। यहाँ भी हुई है, डीडवाना भी हुई है। हज़रतुल उस्ताद मौलाना कमालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह गायबाना मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब का 12 मरतबा तज़किरा करते थे और कई खूबियां बयान करते थे। उन खूबियों में से बहुत सारी खूबियां हैं उनकी, लेकिन उनमें से एक दो खूबी वो हैं जो इस वक्त हमारे जलसे का उन्वान है, उससे काफी जुड़ी हुई है। और मैं इसी निस्बत को लेकर अपनी बात को भी शुरू कर देता हूं। हज़रत मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह से जिन्होंने बराह रास्त मुलाकात की है, उनकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिन्होंने सिर्फ नाम सुना होगा वो मौलाना की शख्सियत से
शायद ही वाकिफ हों कि क्या वो अपने जात में क्या गौहर रखते थे, क्या मोती और लाल लिए हुए थे। खुद उन्हीं की ज़बानी एक मर्तबा बातों बातों में मैंने ही सवाल कर लिया था खुद, उस पर वो आप दीदा और अश्कबार होकर मेरे सवाल का जवाब देते हुए फरमाया था, सवाल मेरा ये था हजरत से कि हजरत अल्लाह ताला ने आपको विलायत का, अपनी कुर्बत का जब इतना बड़ा वस्फ और कमाल अता किया है तो आप छुपाकर इस एजाज को क्यों ले जा रहे हैं? उम्मत को फायदा पहुंचाना चाहिए, आपको इसको खोलना चाहिए। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने आप दीदा होकर, अश्कबार होकर फरमाया था कि मौलवी मुमताज, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह और एक दो बुजुर्गों का और नाम लिया, कहा कि इन बुजुर्गों की कुछ नसीहतें हैं, मुझे कुछ हिदायत हैं, उनकी वजह से मैं ये सब चीजें जाहिर नहीं कर सकता। हजरत का तज़किरा हमारे उस्ताद कारी मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह नाबीना वो भी खूब किया करते थे, और इन दोनों का आपस में बहुत गहरा राबता भी था, बहुत गहरा ताल्लुक था इनका। इसी किस्म का जुमला हज़रत उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह ने हापुड़ में 8 नंबर में बैठे थे, 8 दिन हमारे कमरे में हजरत ने क़याम किया था। पाकिस्तान गए थे मदरसे के ताल्लुक से, तो अटारी से हजरत को पासपोर्ट में भाई गुफरान की उम्र कम ज्यादा होने की वजह से वापस कर दिया था। तो हजरत उस्ताद मौलाना कमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि उस्ताद जी, आपको यूं नहीं आना चाहिए था, कुछ करके आना चाहिए था, कुछ चमत्कार दिखा के आना चाहिए था। हजरत मौलाना कमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिजाज से जो लोग वाकिफ हैं वो इसी किस्म के अल्फाज बोलते थे। तो कारी मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कुछ चमत्कार दिखा करके आना चाहिए था। तो हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही जवाब दिया था जो हजरत मौलाना सलमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। कहा, मौलवी कमाल, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन कुछ असातिज़ा की हिदायत और नसीहतें हैं जो इस बात की मुझे इजाजत नहीं देती। यकीनन जो बड़े होते हैं वो झुकते चले जाते हैं, और उनके झुकते चले जाने को, उनकी उस इनकिसारी को, उनकी उस तवाज़ो को हम उनकी सादगी समझकर यूं ही छोड़ देते हैं, और हम उनके करीब होकर इस्तिफादा नहीं कर पाते। यकीनन हजरत उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह की वफात पर और मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफात पर इस एतबार से जो एक सदमा और रंज होना था वो यकीनन हुआ कि हमने इन दोनों बुजुर्गों से इस्तिफादा नहीं किया। यह हमारी बड़ी महरूमी है। अल्लाह ताला तमाम अकाबिरीन और तमाम बुजुर्गों की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, खुसूसन हज़रत मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हम सब की तरफ से खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। और जो बेनफ्सी के साथ, बेनफ्सी का लफ्ज सुनने को शायद बहुत सारे ना समझते हो, अपने आप को मिटाकर अपना मर्तबा, अपना मकाम, अपनी शान, अपनी इज्जत, इन सारी चीजों की परवाह किए बगैर
बेनफ्सी के साथ जो आपके यहां 50 साल से मजीद वक्त गुजारा और इससे पहले 2-2.5 साल का अरसा, 4-6 महीने का अरसा खारिया और डीडवाना में गुजारा, इस पूरे 60-65 साला दौर में जो कुछ हजरत ने उम्मत की खिदमतें की हैं, खुसूसन अकाइद पर, अकीदों पर जो हजरत की खिदमत थी, जो हजरत की तवज्जो और मेहनत थी, जिन्होंने उनसे इस ताल्लुक से कुछ सीखा है वो खूब जानते हैं कि यकीनन वो अकीदे पर कितने जोर दिया करते थे और कितनी नसीहत किया करते थे, वो सब लोग हम जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज अकीदा और ईमान ही है। जब ईमान दुरुस्त हो जाए तो सब कुछ दुरुस्त है, और ईमान नहीं तो सब कुछ भी नहीं हमारे हाथों में। इसलिए ईमान के हवाले से, अकीदे के हवाले से जो कुछ हजरत ने खिदमत की, और फिर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के दर्द और कर्ब को लेकर चलते हुए जो उनकी 2 चीजें थी, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा से वापसी पर जो 2 बातें कही थी कि मैं वहां बैठकर सोचता रहा कि आज मुसलमान कट क्यों रहा है, मुसलमान पिट क्यों रहा है, मुसलमान परेशान क्यों हो रहा है, मुसलमान की तबाही और बर्बादी क्यों आ रही है। मैं इस सवाल को लेकर अपनी असीरी के दौर में सोचता रहा। अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इसका जवाब यही मिला कि मुसलमान 2 चीजों में मुब्तला है, उसकी वजह से मुसलमान की यह तबाहकुन हालत है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने नतीजे के तौर पर 2 जुमले फरमाए थे। नंबर 1, मुसलमान का कुरान पाक को छोड़ देना। नंबर 2, मुसलमान का आपस में खाना जंगी करना, आपस में इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़े करके अपना रौब, अपनी ताकत, अपने अमाल खैर की नूरानियत, रूहानियत सबको खत्म कर देना। ये 2 बुनियादी बीमारियां मुसलमानों में हैं। मैं ये तहिया लेकर के आया हूं कि बकिया जिंदगी इन्हीं 2 कामों में सर्फ करूंगा। और हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अब मैं ये चाहता हूं कि मैं पूरे मुल्क में गांव दर गांव, करिया दर करिया जाऊं और हर जगह मकतब कायम करूं। हजरत रहमतुल्लाह अलैह की इसी फिक्र को लेकर हजरत मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपके यहाँ, आपके इस छोटे से मकतब में 40-50 साल गुजारे, और आपके बच्चों को ना जाने कितने बड़े बड़े लोग अभी बैठे हैं जिन्होंने हजरत से कुरान पाक पढ़ा है। अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को भी कबूल फरमाए और हम सब की तरफ से अल्लाह ताला उनको खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आपका बैनर और आपका ऐलान है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर है। मैं बतौर तमहीद के 2-3 बातें कहूं। हम लोग सीरत के उन्वान से या किसी और उन्वान से कोई प्रोग्राम करते हैं और खूब जोशीली तकरीरें उसमें सुनते हैं, खूब जोश भरी तकरीरें उसमें हम सुनते हैं, लेकिन जितनी देर सुनते हैं वो हमारी कानों की लज्जत होती है, और तकरीर को सुना उसमें से याद हमें कुछ नहीं रहा, बस थोड़ी देर के लिए हमारा ईमान ताजा हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसके हवाले से हम किसी प्रोग्राम से कोई बात लेकर नहीं जाते, लेकर नहीं उठते, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम ला हासिल हो जाते हैं, बेसूद और बेफायदा हो जाते हैं।
इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप हजरात से तकरीरी अंदाज में मुखातब ना होकर दरसी अंदाज में, सबक के अंदाज में मुखातिब हो रहा हूं और चंद बातें तरतीब के साथ कुछ कहने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से आप जोश कम देखें और उठ उठ करके भागने लगे। ऐसा अल्लाह के वास्ते ना करें, क्योंकि मसला है इस्लाह मुआशरा, जिसको आप हिंदी जबान में कह लें समाज सुधार। तो लफ्ज समाज सुधार या इस्लाह मुआशरा कहने को और बोलने को दो कलिमी जुमला है, कोई बड़ा कलिमा और बड़ा जुमला नहीं है। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, ये अपने अंदर कितनी सारी बातें रखता है, उन सब को अगर बयान किया जाए तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम, उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद ने इस्लाह मुआशरा के उन्वान से निज़ाए शाही में कई सालों से मुसलसल उन्होंने मज़ामीन लिखे थे, जिन मज़ामीन की तादाद तकरीबन 50 से ज्यादा है और हर मजमून अलग उन्वान के साथ था, अलग मौजू पर था। तो समाज सुधार में वो 50 मौजू लिए जाए तो उन सबको बयान करने और बताने और बोलने के लिए हमारा आज का ये प्रोग्राम बिल्कुल कुछ भी नहीं हैसियत रखता। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, मैं मोटे मोटे तौर पर चंद बातें आप हजरात के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उन सब बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हम नाउम्मीद हो चुके, हम हिम्मत हार चुके। हम ये कहते हैं कि हमारी औलाद बिगड़ चुकी, हमारा समाज बिगड़ चुका। सबसे गया गुजरा समाज अगर है तो मुसलमानों का है, फलानी कौम का है, फलाने महल्ले वालों का है, फलाने गांव वालों का है। इस किस्म के जुमले, मनफी जुमले हम बोलते हैं। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस किस्म के जुमले ना बोले और जमाने को बुरा भला ना कहें कि क्या करें, जमाना ऐसा आ गया, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो पानी सर से ऊपर हो गया। अल्लाह रा ऐसे ना सोचे, अल्लाह रा ऐसा ना सोचे। क्यों भाई? मैं आपको 1450 साल पीछे ले जाता हूं। लोग तो कहते हैं आगे चलने की बातें करो, लेकिन हम सब का ईमान है इस बात पर कि हम सब के लिए कामयाबी इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुज़मर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल और नमूना है। आपकी जिंदगी से हटकर दुनिया के किसी बड़े से बड़े इंसान की जिंदगी हमारे लिए आइडियल नहीं हो सकती। हां, जो कोई आज दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानकर खूबसूरत और खुशगवार जिंदगी गुजारता है, सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारता है, तो उसकी जिंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना हो सकती है। लेकिन जो कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हटकर जिंदगी गुजारे और वो समाज का, मुआशरे का, महल्ले का कायद और रहनुमा बन जाए, वो समाज में सुधार के सपने देखे, समाज में अच्छाई लाने के ख्वाब सोचे, नहीं, कभी नहीं ला सकता वो शख्स। इसलिए ये जो आज हमारे अंदर बेहिम्मती, पस्त हिम्मती आ गई है, इस बेहिम्मती और पस्त हिम्मती को हम बदलें। आज से 1450 साल पहले पीछे चले और उस समाज का और उस मुआशरे का हाल जरा सोचें और समझें
और फिर उसका मुआजना आज के समाज से करके देखें, फिर सोचें कि वाकयातन हमारी बेहिम्मती और बेहौसलगी क्या सच है? यह एक हमारे नफ्स का धोखा है, हमारे दुश्मन नफ्स और शैतान का धोखा है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले दुनिया में जब अपनी बेअसत का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त वहां के समाज का क्या हाल था? मोटे मोटे बोलों में आप सबने वो बोल सुने हैं, खूब सुनते हैं। हम हमारे दावत तबलीग की मेहनत के हवाले से खूब वो बोल सुनते हैं। जरा उन बोलों को इबरत के कानों से सुने, इबरत के कानों से सुने, फहम और समझ के कानों से जरा सुने। कितनी मर्तबा ये जुमला सुना होगा कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा था, खून का प्यासा था। जरा सी बात पर जंग छिड़ी है तो 100 साल पर जाकर के जंग बंद हुई, वो भी आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश से। इससे ज्यादा उनके दिलों की कसावत और उनके अखलाक की गिरावट क्या हो सकती है कि अपनी ही गोद में जन्म लेने वाली जिंदा बच्ची को, मासूम बच्ची को अपने हाथों से वो दफन कर दिया करते थे। वो चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी अब्बू अब्बू, लेकिन उनके दिलों की सख्ती का यह हाल हो चुका था कि उन मासूम बच्चियों की चीख और पुकार उनके दिलों की सख्ती के ऊपर जर्रा बराबर असर नहीं करती थी। खून के प्यासे थे, जान के प्यासे थे, माल के प्यासे थे, इज्जत किसी की कोई चीज उनके यहां नहीं थी। इस कदर अखलाक से गिर चुके थे कि कोई उनकी क़ियादत और सियादत करने को तैयार नहीं था। आज तो हमारे समाज की क़ियादत और सियादत के लिए लोग लड़ते हैं। चुनाव का माहौल जब आता है, महल्ले में कोई कमेटियां बनती हैं, कुछ होता है तो कितने चेहरे उभर करके आते हैं कि ये क़ियादत मुझे मिल जाए, ये लीडरशिप मुझे मिल जाए, ये वार्ड मेंबरी मुझे मिल जाए, ये पंचायत मुझे मिल जाए, ये फला मुझे मिल जाए। ये सब क्या है? लेकिन वो समाज इतना गिर चुका था कि उनकी क़ियादत और सियादत संभालने के लिए कोई तैयार नहीं था। कैसा वो समाज होगा, कैसा उनका माहौल होगा? ऐसे पुरफितन माहौल में भी रहमतुल लिल आलमीन आकाए नामदार सरदार दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बिअसत का ऐलान किया है। जब अपनी बिअसत का ऐलान किया है तो ऐसे गए गुजरे समाज को 13 साल मक्का में समझाते रहे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में समाज सुधार की मेहनत करके 23 साल के अरसे में वो 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा तैयार करके गए हैं कि जिस एक सहाबी ने जिस एक मुल्क, जिस एक शहर और एक गांव का रुख कर लिया, वहां जाकर उस सहाबी ने वक्त के एक नबी का किरदार अदा किया है। और जो कुछ बुराइयां और जो कुछ खुराफात
जो कुछ बिदआत और जो कुछ जहालत अपने पैर गाड़े हुई थी, उन सब को जड़ से उखाड़ कर एक इस्लामी और दीनी अमन और शांति वाला माहौल बना करके वहां छोड़ा है।